साथियों, तुम्हें ना मिले कामयाबी ये अलग बात है, मगर तुम मेहनत ना करो तो ये गलत बात है। साथियों, आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं यार एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो क्यों करंट अफेयर की क्लास लें, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो क्यों डेली क्लासेस लें, क्यों पढ़ें। तो ऐसा नहीं होता मेरे साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम बोलता है तू पढ़ तो तभी तो मैं निकलूंगा। आप सोचते हो तू निकल फिर मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, मैं इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी 15 जनवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, ये करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी एग्जामों में सीधे रूप से क्वेश्चन पूछे जा सके और क्योंकि यहाँ से काफ़ी एग्जामों में सीधे रूप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि रोज सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ISFR रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 2261 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है पहले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ISFR का पूरा नाम। इसका पूरा नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2 नंबर पॉइंट है, भारत में वन और वृक्षों का आवरण अब 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए थोड़ा सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ICHR के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुवेंद्र तंवर। ये है रघुवेंद्र तंवर। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं, कुछ थोड़ा नीचे हैं। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ICHR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 27 मार्च 1972 में। इसी के साथ साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, रघुवेंद्र तंवर शपथ लेने के बाद अगले 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहेंगे। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता एथलीट डियोन लैंडोर का निधन किस आयु में हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 वर्ष की आयु में एथलीट डियोन का निधन हुआ है। चलिए ये है एथलीट डियोन। चलिए इसी के देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 नंबर क्वेश्चन के। ये हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जन्म 28 अक्टूबर 1992 में हुआ। इनका जन्म त्रिनिदा और टोबैगो में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 2020 ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया था। 400 मीटर चैंपियनशिप के लिए विशेषज्ञ थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, 2012 में लंदन ओलंपिक में भाग लिया और 4x400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको थोड़ा सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक 2021 और 2016 रियो ओलंपिक में भी भाग लिया था। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एक और पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट और इसका लास्ट पॉइंट है 3 नंबर क्वेश्चन का, ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर का निधन 22 वर्ष की आयु में टेक्सास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक घातक कार दुर्घटना में हुई।
ठीक है। इस चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में AISCD को पहली विश्व वाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप को किस वर्ष आयोजित करने की मंजूरी मिली? इसका आंसर ऑप्शन ए 2023 में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। यह है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है AISCD बधिरों के लिए एकमात्र केंद्र मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ है, जबकि ICSD एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1924 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय मैरीलैंड US में है। चलिए देखते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एक और पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। बधिरों के खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रपति रेबेका एडम हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिकासूपे के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्सिस। इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे, एक्सिस। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिकासूपे के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक ने। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 6 नंबर क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भुगतान के समय को 50 सेकंड से 60 सेकंड से घटाकर केवल 2-3 सेकंड कर देगा और लेन देन की सफलता दर में भी वृद्धि करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सिस बैंक के अध्यक्ष श्री राकेश माखीजा हैं। लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्सिस बैंक टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हाल ही में लेजी पे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SBM बैंक इंडिया। ये लेजी पे है। चलिए इसी के साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं। पहला पॉइंट है SBM बैंक इनकॉर्पोरेट 1 दिसंबर 2018 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, SBM बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है, SBM बैंक के CEO और MD सिद्धार्थ राठ हैं। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HDFC। ये इमेज आप देख के समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है, HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीश। नेक्स्ट पॉइंट है, HDFC बैंक के अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती हैं। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन, इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे, PM मोदी ने किया है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन PM मोदी ने किया है। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं लगभग। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने के साथ 122 करोड़ की लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जो पांडुचेरी के केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। पांडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र का उद्घाटन किया गया। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अब उज्जीवन SFV के नए MD और CEO कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा डेविस। ये है इंदिरा डेविस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं लास्ट क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, नितिन चुंग के अचानक हटने के बाद 3 महीने से यह पद खाली पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट पॉइंट है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1 फरवरी 2017 में हुई। 1 फरवरी 2017 में हुई। इसी के साथ साथ सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज का सेशन एंड करते करते मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखें और समझें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आपने अभी तक बाबाजी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल सके। सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के सेशंस में।